दोस्तों, वेलकमिंग बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग स्टार्ट। जैसे कि हर सभी का सपना होता है अपना एक घर हो एंड वैसे ही हम दोनों का भी वैसा ही था। बट कैलिफोर्निया में घर लेना वाज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज वन इनकम एक जन की सैलरी में हम दो जन डिपेंडेंट थे एंड पर मन में हमेशा ड्रीम रहती थी। जब भी हम वर्क पे जाते थे तो हमारे पास, जब हम रेंट में रहते थे, वहाँ पे एक अच्छी वाली कम्युनिटी थी जो कि जब भी हम देखते थे हम सोचते थे हमारा इतना छोटा सा घर अगर होगा तो अच्छा रहेगा, अपना घर होगा। सो वी नेवर थॉट दैट आवर ड्रीम विल कम ट्रू। मन में था। जब एमबी के टाइम में वैसा हम घर खरीद नहीं सकते थे क्योंकि हमारा जीसी स्टार्ट नहीं हुआ था और उतना पैसा नहीं था। सो इट्स वेरी रिस्की टू बाय होम एट द टाइम। सो हमने वेट किया और 2019 को जब दिशली रही तो हमने सोचा कि सेकेंड के लिए चलो घर देखते हैं, अगर होगा तो हमें मिल जाएगा। पर मन में हमेशा था कि जब सेकंड बच्चा हो तो हमारे पास घर हो। सो वी स्टार्टेड टू डू हाउस हंटिंग और हम एटलीस्ट 3 घर ही देखे थे। एक मॉर्गन हिल जहाँ पे हम रहते थे और गिलरॉय और 2 घर। सो मॉर्गन हिल में टाउन होम था जो कि मुझे अच्छा लगा, बट इट वाज 2 BHK और स्क्वायर फीट भी उतना बड़ा नहीं था, 1200 समथिंग था और उसका लॉन मुझे अच्छा लगा ज़्यादा। बट अमित को वो घर पसंद नहीं आया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो ऑफिस के पास है और कम्यूट करने के लिए अच्छा था। तो इसी वजह से मैं सोची कि ये घर अच्छा है और हमारा बजट था 545 तक। सो उससे ज़्यादा हम नहीं जा पा रहे थे। पर वो घर उन्होंने वो एक्चुअली पुराना घर था 1982, बट दे हैव मॉडिफाइड दैट एवरीथिंग। एंड यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप पुराना घर लेते हो तो हम एक रियल्टर के पास गए थे तो उन्होंने हमें पूरा सब कुछ दिखाया, पेपर वर्क, कि क्या क्या उस घर में हुआ है, कोई डेथ हुआ है कि नहीं और क्या काम हुआ है, ये सब कुछ वो हम आपको बताते हैं। सो वी वेंट थ्रू दैट प्रोसेस एंड ऑल्सो वी हैड ऑफर 545 तक, बट जो ऑनर थे वो 585 से नीचे नहीं आ रहे थे एंड दे कम टिल 575, देन दे स्टॉप एंड में हम उतना दे नहीं पा रहे थे। सो इट वॉज कट डाउन। और जो 2 घर हमने गिलरॉय में देखे थे, एक सिंगल फैमिली होम और एक ठो कॉन्डो। सो मुझे वो एक सिंगल फैमिली होम अच्छा था, स्टेयरकेस था, बट सब कुछ पुराना था। फ्रीज और माइक्रोवेव, गैस, वो सब कुछ पुराना था और उसका जो बैकयार्ड था बहुत छोटा था, इसलिए हमें उतना अच्छा नहीं लगा वो प्लेस। So we rejected that. Then we went to see a condo. वो अपार्टमेंट टाइप का ही था। So उसका 3 BHK ज़्यादा अच्छा था दैन 2 BHK और वो पूरा लग रहा था कि अपार्टमेंट टाइप है और मुझे स्पेशली चाहिए सनलाइट जो कि उस घर में नहीं आ रहा था। So we decided not to take that home. अमित को थोड़ा पसंद आ गया था पर मुझे नहीं आया। So we dropped that idea. Then अमित के दोस्त, ऑफिस के दोस्त, तो उन्होंने कहा, सजेस्ट किया यू कैन सी इन हॉलिस्टर, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हॉलिस्टर उतना पीछे जाने के लिए। सो अमित इज़ द वन हु एक्चुअली फॉर हूम वी गॉट दिस होम बिकॉज एक संडे या
आई थिंक संडे अमित ने बोला चलो चलते हैं ओपन हाउस से देख के आते हैं हॉलिस्टर में, और हम कभी आए नहीं थे हॉलिस्टर। सो वी केम एंड इट वॉज गुड, बट जहाँ पे ये ओपन हाउस था वो घर उतना अच्छा लोकेलिटी हमें पसंद नहीं आया, तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे नहीं मिलेगा, हमें वेट करना पड़ेगा, वहीं देखते हैं। तो ऐसे होके हम आ रहे थे, तो फिर से हमें कहा चलो और एक तो डाउनटाउन के पास एक है ओपन हाउस लगा है, चलो वो भी देख के चले जाते हैं। तो ठीक है आए हैं तो घूम के जाते हैं। तो हमने जब डाउनटाउन क्रॉस किया तो वो लोकेलिटी हमें अच्छा लगा, और उसके पास में ही ये कम्युनिटी था। कम्युनिटी देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब हम एंटर लिया, बिकॉज मैं वही चाहती थी कि कम्युनिटी की तरह वो घर हो, सेम वाला साइज़ का घर हो। सो एक अच्छा लगता है, तो मन में वो था। तो फाइनली दे सॉ दिस वन वाज द फर्स्ट होम दे वो दिखाए। उसके बाद और 2 होम दिखाए, और वहाँ पे और जो होम्स था वो भी दिखाए। तो हमने मुझे सबसे ज़्यादा एक घर पसंद आया, पर वो बहुत ही अप था। इट वॉज़ 590 या 600 के था, ये वो बहुत बड़ा था। 3 BHK ही था, पर एक्स्ट्रा रूम था, जैसे लाइब्रेरी का रूम या स्टडी रूम वैसा आप बना सकते हैं। और नीचे भी बहुत स्पेशियस था, वो तो रेंज में ही नहीं था, बट वो घर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद ये घर दिखा, ये घर मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत स्पेशियस लगा मुझे, और मुझे स्पेशली हर कॉर्नर से लाइट आ रहा था। बेडरूम, लिविंग एरिया, किचन बहुत बड़ा था, एंड दैट्स गेस्ट रूम, वहाँ से भी अच्छा लाइट आ रहा था। सो लाइट इट वॉज लाइटेड एंड आई वॉन्टेड दैट ओनली। और उसके बाद इससे ज़्यादा स्क्वायर फीट, वो 1800 समथिंग का स्क्वायर फीट था, जो अमित को पसंद आया। पर मैं जब गई तो एंट्रेंस में एक वॉल था जो कि आपको ऐसे लेके जाना पड़ता है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, वो वाइब्स अच्छा नहीं लगा। सो वी कैंसल दैट। और एक तो दिखाई 575 का, वो अप एंड डाउन था, 2000 समथिंग स्क्वायर फीट का था, बट वी कांट अफोर्ड दैट। सो फाइनली वी मूव टू दिस होम। सो ऐसा था हमारा स्टोरी घर, जब हम घर हाउस हंटिंग कर रहे थे। सो आपके साथ मैं कुछ स्टेप शेयर करूँगी जो स्टेप्स है घर खरीदने के लिए, स्पेशली फॉर द न्यू होम्स, एंड जो पुराना घर है उसमें कुछ और स्टेप्स ऐड होते हैं। सो फॉर न्यू होम्स इट्स वेरी स्ट्रेट। पहले आपको एक प्री अप्रूवल लेना होगा बैंक से, कि आप थ्रू इट इन्वॉल्व्स थ्रू रिव्यू ऑफ योर फिनेंशियल बैकग्राउंड। वो एक आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपका सैलरी कितना है, आप कितना जा सकते हैं, पैरामीटर देंगे, सो दैट यू कैन बी अफोर्ड टू हाउ मच यू कैन अफोर्ड टू बोरो इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव, क्योंकि लोन तो लेना ही है बैंक से। सो इसीलिए प्री अप्रूवल एक करना पड़ता है, एंड दे विल गिव यू अ पेपर साइन। सो उसके बाद यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टीज़। सो अभी आपको पता चल गया कि आपका पैरामीटर कितना है और आप कितने में जा सकते हैं। सो जैसे कि हमारा पैरामीटर हम हमेशा देखते हैं कि हमारा 20% हम डाउन पेमेंट देंगे, तो इसीलिए हमारा बजट था 545। अगर 40 तो मिल जाता तो अच्छा होता, या फिर हम 550 तक जा सकते। उससे ज़्यादा अगर जाएंगे तो हमारा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा EMI भरने के लिए। सो देन कम टू द मॉर्गेज रेट EMI, that is to estimate your monthly installment of the mortgage. So उसके बाद एक मॉर्गेज इंश्योरेंस करके है, जो कि 20% डाउन पेमेंट देंगे या 10% डाउन पेमेंट। सो एक मॉर्गेज इंश्योरेंस करके है,
जो कि जनरली lenders require a home buyers to purchase mortgage insurance if they're putting less than 20% down payment. So जो लेस देन 20% डाउन पेमेंट्स देते हैं, जैसे कि 10% हो, 13 हो, 19 हो, दे हैव टू स्टिल गिव लिटिल मोर अमाउंट फॉर द इंश्योरेंस. और जो 20% डाउन पेमेंट दे देते हैं तो उनका थोड़ा सा कम हो जाता है मंथली इंस्टॉलमेंट जब वो देते हैं. सो वी थॉट दैट वाई शुड वी गिव एक्स्ट्रा मनी इफ वी कैन गिव 20% डाउन पेमेंट. सो इसलिए हमने 20% दिया था. सो उसके बाद ये जो मॉर्गेज इंश्योरेंस है ये 4 लोन कवर करते हैं. सो उनमें से है कन्वेंशनल लोन, FHA लोन, VA लोन एंड USDA लोन. सो इसका कुछ डिफरेंट कैटेगरीज होता है, जो कि कितना परसेंट में क्या देने से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा. सो ये कुछ उसमें से है. सो ये पर्टिकुलरली जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ ये सिंपल एंड इजी स्टेप्स है, बस इसका जो स्केलेटन जो है वही मैं बता रही हूँ, पूरा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ. उसके बाद ये सब करने के बाद आपने प्रॉपर्टी देखी, मॉर्गेज रेट सब कुछ पता चल गया है. देन दे विल हैव अ फाइनली क्लोजिंग अमाउंट, जो कि वो जब घर हैंड ओवर करेंगे तो एक क्लोजिंग अमाउंट है जो आपको देना पड़ता है. And that's the process how we bought this home. So we bought this home at 545-46 और हमने 20% डाउन पेमेंट दे के किया ये लिया है. और अभी 2 साल नहीं हुआ है, बट स्टिल इट हैज़ गॉन राइज अप. दिस होम हैज़ बिकम 700+. बहुत जल्दी ही रेट इंक्रीज हो रहा है होम का. सो घर का बहुत जल्दी जा रहा है. सो अगर अभी होता तो हम नहीं खरीद पाते उतना. 700+ अभी जा रहा है ये घर. सो इट विल बी मोर डिफिकल्ट. सो वी आर थैंकफुल एंड वी थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव आवर होम, जो कि एक ड्रीम था एंड वी नेवर थॉट दैट इट विल गेट फुलफिल सून. जो कि मन में था कि दिशा से पहले घर आ जाए. सो वी हैव लॉट ऑफ मेमोरीज इन दिस होम. अभी भी याद है जब उन्होंने हमें की दिया था एंड दे टुक अ फोटो स्टैंडिंग देयर. आई शेयर एवरीथिंग, यू कैन सी देयर. और एक तो मैं वीडियो शेयर की हूँ जो कि मुझे अपनी आंट को भेजना था. सो आई वॉज हैविंग दैट वीडियो. आई सेंड टू हर एंड आई टोल्ड हर टू गिव दैट वीडियो टू मी. सो आई शेयर्ड इन दिस ब्लॉग, आप देख सकते हैं. सो ये एम्प्टी हाउस टूर था, जो कि जब हम घर खरीद रहे थे तब का था. तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा और कुछ पता चला यहाँ पे कैसे घर खरीदते हैं. बिकॉज वी वर ऑल्सो वेरी न्यू व्हेन वी बॉट दिस होम. वी वर हैविंग नो आइडिया व्हाट टू डू, बट वी वेंट थ्रू दिस प्रोसेस टू बाय अ होम. सो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा था. एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस होम टूर, then please shout out on this comment section. I will be back with the answer too soon. So चलिए यहीं पे आज की ब्लॉग ख़त्म करते हैं. Happy, keep smiling. I'll be back soon. So till then, bye. Take care. Good night.